हाँ, तो आपका स्वागत हमारे न्यू शो में जस्ट थिंग्स। और आज के हमारे गेस्ट निकेत मिश्रा, ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड एक्चुअली। ऑलराइट। हेलो गाइस, आई एम निकेत मिश्रा। अभी तो मैं जर्नलिज्म परस्यू कर रहा हूँ, प्लस मैं डिजाइनिंग फील्ड में अरे भी हूँ। इतना दोस्ती भाई, दोस्त है तेरे, ये सब दिक्कत नहीं है, इतना मत अच्छा, बता। तो कैसे बीजेएमसी अभिनव कर भाई? रहा है भाई, बीजेएमसी हाँ कर रहा है ये हमारे साथ, मेरे साथ है इस कॉलेज, मेरी क्लास में ही हाँ, है। बीजेएमसी से कर रहा हूँ एंड लाइक लास्ट 5 ईयर से आई बीन इनटू डिजाइनिंग फील्ड बस। एंड अभी मैंने पीजी कोर्स का अप्लाई किया है इंडिया इंस्टीट्यूट में। और भाई तुम इसके डिज़ाइन, मैं इसका इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके डिज़ाइन देख लेना तुम भाई, बहुत तगड़े डिज़ाइन बनाता है ये फोटोशॉप में, तुम चेक कर सकते हो जाके। और भाई तो इंडिया में तेरे को लगता है भाई आर्टिस्ट को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, जितना वो काम करते हैं और उनको पे मिलता है, डू यू थिंक दे पे देम वेल एंड दे रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट? इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी सीन वो क्या बोलते हैं, द एंग्री हनुमान, कई बार स्कूटर पे and- हाँ, तो पता है किसने बनाया वो? किसने? Like, नाम नो, नहीं ना। वी डोंट नो। करण आचार्य, ही इज गुड। लाइक उसके अगर एडिट्स देखोगे करण आचार्य जी के, जो वो एडिट बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया था हनुमान, एंग्री हनुमान, बट इज नॉट फेमस। लाइक सब जानते हैं एंग्री हनुमान, बट किसने नहीं हाँ। बनाया। तो लाइक चीजें फेमस हैं उनकी, बट तो रिस्पेक्ट नहीं है। हम कर क्या सकते हैं यार, इस मतलब वी थिंक वी कैन डू अ लॉट, बट हम कुछ करते ही नहीं उनके लिए भाई। मेन बात है इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, किसी चीज की वजह से नहीं है। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाँ गुड हाँ, भाई। ये वो तो वही ना, अब देखो लोग जैसे गौरव तनीजा जी थे जो हाँ, पायलट, मेहनत किया, अब क्या हुआ, निकल गए, अब वो लॉयर बन रहे हैं हाँ। इस एज में भी। तो वही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सीखना पड़ेगा हर चीज के लिए। बट डिजाइनिंग में भी तुम प्रोफेशनल बन नहीं सकते भाई। लेकिन ये मैंने देखा है भाई, नो बडी रिस्पेक्ट्स द क्रिएटिविटी इन इंडिया भाई। क्रिएटिविटी लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है। नहीं, क्रिएटिव लोग तो हैं, तुम बहुत देख लो है। मार्वल, बल्कि मेरे खुद जो मेरे नॉट इन बैचमेट्स, जो इंडिया के बैचमेट्स हैं, दे वर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टीम। तुम्हारे ड्रीम वर्क्स में तो बहुत से भी था, उसमें मेरा एक फ्रेंड था। देन मोना में इंडियंस को लिया जा रहा है, जब वहीं पे रिस्पेक्ट नहीं है ना, बाहर के लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बाहर के लोग भाई दे पे देम वेल, बस इंडिया में पे नहीं मिलता, प्लस दे थिंक दे आर फकिंग लेबर। ओ लेबर छोड़, लेबर भी भाई, लेबर की भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं, तुम खुद देख लो, तुम ड्रैगन बॉल देख लो, जो कब का 90s का ना आई थिंक। और हाँ। अभी इंडिया का जो आया मोटू पतलू, हाँ, सीजीआई यूज करते हैं भाई वो। हाँ, हम कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि भाई अमेरिकन रेसिस्ट हैं, ये हैं, वो करते हैं। और हमारे शो का नाम क्या है? मोटू मोटू पतलू। पतलू भाई, वही तो मोटू पतलू। भाई नाम कैसे थे? कालू। छोटा भीम में कालिया कालिया। हाँ, वी कॉपीड किया है इन द पॉपाय द सेलर मैन। इट वाज बेकार, नॉट दैट गुड, बट इट वाज गुड। रिच खाए ताकत मिलती है। यहाँ पे क्या, लड्डू समोसा, तो दे आर नॉट गिविंग गो। बट You वो are ये right. कहेंगे ना कि भाई हाँ, हाँ, This- टॉक टू द लाइक 90s एरा किड, हमने स्पेस इसलिए खाना शुरू किया पपाया सिलर मैन की वजह से, चाहे बॉडी या हाइट बड़ी हो, पर हाँ उनको देख के खाना शुरू किया है। भाई पॉप आया था, सेलर मैन तगड़ा था भाई जो है। हाँ, इट वाज अमेजिंग भाई। और जो उसका था ना लाइव सॉन्ग, एक्शन मूवी आई थी, बट इट वाज नॉट वेरी फेमस, क्योंकि जो उसका फैन बेस था, लाइक दे हैव ग्रोन अप, लाइक 20s के हो गए। यस, और हाँ, दैट वाज नॉट इवन गुड लाइव एक्शन मूवी। लाइव एक्शन वाज नॉट गुड। लाइव एक्शन इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो भी जिसका भी एनिमे बनता है ना, वो कभी लाइव एक्शन अच्छा नहीं होता, मैंने देखा है कभी भी। well actually the main used to win 8 Oscars per year. Now लाइव एक्शन लाने नहीं जीत पा रहे, क्योंकि वो अलग है। स्टोरी है ना, स्टोरी इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर तुम उस स्टोरी को ही हटा दो नहीं। हाँ, तो एक फिर चीज है, follow मार्वल एमसीयू बहुत अच्छा काम करता है, इसमें स्टोरी को वो हिलाता विलाता नहीं है, मतलब मूवीज में, मतलब वो उसको कंटिन्यू करता है एमसीयू। हाँ, नो लाइक देखो, कभी ना एक इंडियन का ऐसा पॉइंट लगता है जब वो मालूम नहीं दिख रहा है कि काश इंडिया में एक ऐसी मूवी आए जिसके लिए पूरा वर्ल्ड चीयर करे। मैं भाई चाहता हूँ हमारे उससे कोई निकले भाई, ऐसी तगड़ी सी मूवी जिसको भाई पूरा वर्ल्ड देखे भाई। जैसे जापान में एनिमे है भाई, के कोरियन कल्चर में के पॉप निकल गया, ये सब के ड्रामा। वेट करते हैं लिटरली, स्पाइडरमैन नो वे हो गए, लोग वेट कर रहे हैं भाई, आए जल्दी आए। हाउसफुल फर्स्ट शो देखने गए थे भाई।
फर्स्ट भाई इतना वेट कर रहे थे, सोच एक्साइटमेंट थी। इंडिया में कुछ ऐसा आता ही नहीं। इनका में आता है बट वो इंडिया में जैसे कि तुम्हारा बाहुबली 2 हाँ वो उसके लिए थी, हाइप था उसका, पर वर्ल्ड का इतना हाइप नहीं था। वर्ल्ड की हाइप चाहिए ना सिनेमा में उनके पास था हाइप। अब भाई मैं बोलूंगा ना तो भाई लोग भी पता है मेरे को क्या बोलते हैं कि तू इंडिया को ही हेट करता है। भाई इंडियन हेटर्स बना देते हैं भाई। मैं चाहता हूँ इंडिया से अच्छा कुछ निकले। हेट की नहीं है ना बात। मैं बताता हूँ, हाँ यहाँ तो इंडिया में बोल रहे ना लेट्स हैव अ फोटोशॉप बैटल, वॉच देंगे भाई क्या व्हाट बैटल। लिटरली इफ यू सर्च फोटोशॉप बैटल, लोग हाँ। बैटल करते हैं, 1-1 घंटे का लाइव स्ट्रीम होता है बैटल के लिए, 12 इमेज लो, और इंडिया में होता ही नहीं है। नहीं होता, वो नहीं होता होगा एक हो सकता इंडिया आई थिंक 1 या 1 टाइम वर्ल्ड ग्राफिक चैंपियंस जीत चुका है कोई इंडियन, नोबडी है। नोज हिम। हाँ कोई हाइप ही नहीं है उसकी, मीम्स भी नहीं है। देख लो प्रो कबड्डी लीग चल रहा है, खुद का हमारा इंडिजीनियस गेम है कोई हाइप? तो मीम पेजेस देख लो। अभी और- आईपीएल में तो लोग पागल होते भाई हम बिजी हैं, बाद में कॉल कर, ये ले आ वो ले आ। हाँ ये तो है। जब तो अपने मतलब है ना, जो भी कहे ना भाई कि भाई तो इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, यू वर्स कबड्डी, वो कहेगा नो भाई अच्छा ये तो इंडियंस गेम ये है, तो देखना है। चाहिए। भाई लेकिन ये भी बात है, वॉट यूर सेइंग इज राइट, बट भाई एंटी नेशनल कैसे बन जाते हैं भाई कुछ। एंटी नेशनल Anti-national। इनसे इनको बोलो भाई पाकिस्तान हमसे ज्यादा बार जीत चुका है वर्ल्ड कप हॉकी में। दे आर 4 to 5 टाइम चैंपियंस हॉकी वर्ल्ड कप में। बट नहीं पता ना। और भाई जब तू कुछ जैसे तू कुछ सोच रहा है, अबाउट थिंकिंग अबाउट प्रोसेसिंग क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी सोच रहा है, वो बहुत हेक्टिक काम होता है भाई सोचना क्रिएटिविटी के लिए। लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी मतलब आ जाती है भाई कहीं से, बहुत सोचना पड़ता है, मैंने देखा है भाई यूट्यूब करते हुए। बट अब धीरे धीरे यूट्यूबर्स ही रेवोल्यूशन आ रहे हैं। तुम आरजी बकेट देखना, आरजी बकेट लिस्ट शायद नाम सुना होगा। आरजी बकेट लिस्ट सुना होगा मैंने। हाँ उसकी एनिमेशन लाइक रियल लाइफ होती है। ही इज वर्किंग ऑन अ वीडियो यस 4 मंथ से परफेक्ट लाइक रियल लाइफ एनिमेशन, साइकिल हिल रहा है उसकी आवाज़, वो जब साइकिल चला रहा है उसका हेयर मूवमेंट, ये प्रॉपर डिटेलिंग एक इंडिविजुअल यूट्यूबर दे रहा है। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल दे तो हम बीट कर सकते हैं। इसका ना मतलब है क्या? आर्टिस्ट है भाई, बहुत तगड़े आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं। है, सब कुछ We are- है। द थिंग वी आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट दैट हाई अबव हम। ये क्या बिकॉज है भाई हमारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब कि अच्छी चीज बनाने में। बताऊं क्या है, आर्ट की है ना, ऑडियंस ही नहीं है जो थी। आई थिंक द मतलब- मेन थिंग इज ना, आर्ट की होनी चाहिए एक ऑडियंस। आई थिंक इट इज द मेन थिंग। सही बात है। तो जब भाई तुम एनिमे की भी तो ऑडियंस है, तो ये तो देख इंडिया में एनिमे की बहुत ऑडियंस है भाई। नहीं है ना, नहीं है। मैंने भाई मैं जहाँ तक मिलता हूँ ना लोगों ऑडियंस से, है एनिमे की, एनिमे की है। भैया वो खुले वो आके बोलती नहीं, डिस्कस नहीं करती कि भाई हमारा एनिमे। और एक तो सेंसर बोर्ड भी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए भाई। भाई जब वो इंटरकोर्स वर्ड को बीप कर सकता है, इंटरकोर्स ये चैप्टर 8 में पढ़ते हैं हम लोग, 8th क्लास में, हाँ। 8th या 10th, उसको तुम बीप कर रहे हो एंड देन यू एक्सेप्ट कि भाई एनिमे। एनिमे नहीं होगा भाई। ड्रैगन बॉल से कैंसिल इसलिए हुआ था, उन्होंने बोला हाँ था। यार, प्लान हुआ था तो शिनचैन इतना सेंसर किया गया है। हाँ। लाइक टुडे आई वाज वाचिंग विद माय ब्रदर शिनचैन, इवन शिनचैन की स्टोरी बोर्ड हमसे अच्छी है, काफी अच्छी है। लाइक देयर वाज अ सीन वेयर दे शोड दैट द टीचर और 5 बच्चे बैठे हुए, दे वर हैविंग अ फूड, ठीक है, एंडिंग सीन, एंड दे शोड नेक्स्ट पे 5 बच्चे एंड मदर। तो क्या अब जो सिनेमा के बच्चे समझ जाएंगे कि ये रेफरेंस दिया है, इवन टीचर मदर होती है। पर जो बाकी लोग हाँ क्या फालतू है, बंद करो, न्यूज़ लगाओ। जैसे हम तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे फिल्म के बारे में, फिल्म एप्रिसिएशन स्टोरी बोर्ड के बारे में, तो हमें हाँ, पता लग हाँ। जाएगा रेफरेंस कि ये रेफरेंस दिया लास्ट में। क्योंकि कोई जब एंडिंग होती है, एंडिंग हमेशा मैसेज देती है, तो वो एंडिंग जो समझ जाएंगे मैसेज पास हो गया, तो वही है ना, समझने की जरूरत है।
एक पर्सपेक्टिव बदलेंगे तभी होएगा। लेकिन एक बात तो ये देखा है कि भाई क्रिएटिविटी में टाइम बहुत लगता है और काम भी लगता है। लोगों को इंडिया में पता क्या होता है, हमें लगता है कि इंजीनियर वही काम करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, मतलब हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है। क्योंकि मैं यूट्यूब के एक्सपीरियंस सीख रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी पता क्या बोलते हैं, जॉब तो तेरे को करनी है, अगर यूट्यूब भी चल गया तब भी तो जॉब करेगा, ये वो एक सिक्योरिटी है भाई। बताऊं सुन, ऐसा है ना, इसलिए जो उनका ना जो वो था एक्सपीरियंस जो उनका ना था वो बहुत अलग सा था भाई, और जो हमारा जो एक्सपीरियंस आज वो इतना अलग हो चुका है। मतलब हमारे पास इंटरनेट है ना, देखते हैं भाई। देख पता क्या सीन था, तब उनके टाइम पे इंडिया ग्रो हो रहा था, अब होने मतलब प्रॉपरली हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है भाई, मतलब हमें थोड़ा एक्सपोजर मिल चुका है उस टाइम। हाँ भाई, अगर नॉट इंडिया में बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, एक लाइक प्रॉपर स्कूल बन जाए, जो कॉलेज स्कूल भी डिजाइनिंग के इतने महंगे हैं, 40,000 कोर्स कर सके, जो नॉर्मल बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स बोलेंगे तो तुम्हारी स्कूल की फीस है 3 महीने की, हम क्यों पे करें। हाँ, उनको वो लगता होगा ना कि ये क्या करेगा ये करके डिजाइनिंग। दे थिंक लाइक दैट। तुम कभी भी प्रोफेशनल बन सकते, इवन तुम देखो प्रोफेशनल को वो भी लेते हैं टूल्स बाहर से, फ्री पिक यूज करते हैं, खुद क्रिएट नहीं करते क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है क्रिएट करने में। तो वही है, तुम डिजाइनिंग, एडिटिंग, वीएफएक्स ऐसी फील्ड है जहाँ तुम कभी प्रोफेशनल नहीं हो सकते। क्योंकि तुम जाके बोलोगे भाई आई कैन मेक माई ओन कैरेक्टर, हाँ, और तुम्हारे साथ एक बंदा है, मैं कैरेक्टर बना सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, डबिंग कर सकता हूँ, किसको लेगा वो? उसको लेगा जो डबिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, उसका मूवमेंट भी कर सकता है। हाँ, ना इस फील्ड में तो सबको जाना चाहिए। अगर तुम डिजाइनर हो, यू शुड नो बेसिक ऑफ एडिटिंग, बेसिक ऑफ एनिमेशन, बेसिक ऑफ ग्राफिक, वो सब कुछ सबको भी सिखाना चाहिए। आपके डिजाइनिंग में भी बहुत सारे वो होते हैं, सेट डिजाइनिंग हो गया, उसको सेट डिजाइनिंग, टेक्निकल डिजाइनिंग, इसमें आपके आप प्लेन डिजाइन करते हो। तो डिजाइनिंग बहुत वास्ट फील्ड है, आपको एक फील्ड पकड़नी है, उसमें बहुत मास्टर करना है। और वैसे भाई तेरे को क्या लगता है, मतलब तूने कहाँ से, तेरे अंदर कीड़ा कहाँ से आया फोटोशॉप का ये वाला? 10th का जब था ना, 10th 11th की छुट्टी होती है, तो हम लोग कनाडा से वापस आ रहे थे, तब मेरा रिजल्ट आ गया, स्कूल रिजल्ट है भाई, रिजल्ट है तो हाँ। तो ऐसे आया कि कॉमर्स मिला। उस टाइम मेरा क्रेज था भाई एस्ट्रोनॉमी का, भी मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉट नहीं, मैं कॉमर्स, अबे यार ये तो एक ही बार में टूट गया। देन मैंने कहा मम्मी से कॉमर्स तो करना नहीं वाला, क्योंकि मैथ्स में मैं मैथ्स की स्टोरी, तेरा वीकनेस क्या थी मैथ्स में ये बता दे। मैथ्स में वीकनेस नहीं थी, बट धीरे धीरे ना डिग्रेडेशन हो गया भाई। हमारी पता है हम दोनों की लिटरली भाई मैथ्स इतनी खराब थी ना, a² + b² भाई, तब दिमाग लगता ही नहीं था भाई हमसे। मैं लिटरली मैथ्स के फॉर्मूला डट गया था, मैं मैथ्स में बस एक बार फेल हुआ था 10th में। ऋतिक मेरे आया है हरदम उसमें C और D, C भाई और D, आज नहीं तक मेरा होती थी A भाई। नहीं आया है, नहीं होती थी भाई। सोच लो आज तक। अगर अरिथमेटिक होती मैं फिर भी कर लेता भाई, लेकिन जब a² भाई, मैंने कहा मेरे को पढ़ना ही नहीं है भाई ये। मेरा लेकिन इसका सब्जेक्ट था 12th में, आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज, फैमिली को खुश करने के लिए मैथ्स। 6 सब्जेक्ट है मैथ्स, हालांकि बड़ा कुछ भी नहीं। भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं जिसको मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट लगे से लिटरली। हाँ, ये तो है, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। द टीचर वाज वेरी गुड, तो उसने कहा कि ऐसे बस बता दिया ये मैंने कर लिया, तो आ गए मार्क्स, एकदम दिखाने लायक मार्क्स आ गए भाई। स्कूल कमिंग टू डिजाइन हमारे नहीं आते भाई। भाई तेरे को एक स्टोरी बताऊं, मैं जब पहले दिन गया था ना बालभवन में, इसके साथ बैठा था मैं पहले दिन, इसके साथ जब बैठा था ना, मेरे को मैथ्स का टेस्ट था, उसी दिन मैथ्स का टेस्ट था। मैंने इससे पूछा, भाई इंटेलिजेंट था ठीक है, मैं थोड़ा मतलब क्रिकेट में था, मैं इसमें ध्यान भी नहीं देता पढ़ाई पे। इससे पूछा भाई तू दिखा दी, उसने कहा ठीक है भाई देख लियो, मेरे को दिक्कत नहीं है। भाई मैथ्स में इसने जो लिखा मेरे को लगा भाई मेरे तो फुलाएंगे, इसने दिया मेरे को मतलब कुछ लिखवाया है। अगले दिन देखा 3 मार्क्स मेरे आए 5 नंबर। फिर मेरे को पता लगा। फिर मम्मी ने कहा कि अब क्या करेगा, 2 महीने वेला बैठेगा नहीं। हाँ ठीक है, मम्मी लगाया ड्राइंग क्लास में, पर मुझे वहां से निकाल दिया गया, ये ड्राइंग देखो ना प्लीज, आप जाओ आपसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग द्वारका मोड़ गए, द्वारका मोड़ देखा अरीना एनिमेशन, तब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा एनिमेशन में। अच्छा। तब की टाइम की पिक्चर भी अच्छी थी, एनिमेशन की, डिज्नी की वजह
17 पे कोको, तुम्हारी कोको आई। हाँ वो थी, उसमें था कुछ तो भाई। दैट वाज द ग्रेटेस्ट हाँ। मूवी डिज्नी की। डिज्नी प्लस है ना तेरे पास? सोल देख, सोल मैंने मूवी देखी भाई, एनिमेटेड मूवी मतलब तगड़ी, सोल। देखेंगे। तो मैं ऐसे बारे में चला गया, कहते हैं एनिमेशन तो ऐसे डायरेक्ट सीख नहीं पाओगे, आपको फोटोशॉप, एआई ये सब सीखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इनरोल करा। पहली क्लास मैं पहले वीक लिटरली सोता था पहली क्लास में से। तो प्रैक्टिकल में भी क्या गेम खेलता बैठ के। फिर ऐसे फिर मम्मी ऐसे बैठती है, ऐसे गिन रही होती है, कहते हैं बेटा ऐसे पैसे गिनती नहीं ना नॉर्मली, नॉट। हाँ, तो मैंने देखा यार ये मम्मी गिन गिन के पैसे ले रही है ऐसे परेशान होके, एंड मैं वहाँ सो रहा हूँ। तो ऑल इन से जर्नी शुरू हुई ऐसे से। तो नवंबर में आई वॉज सिलेक्टेड, हर बच्चा सिलेक्ट होता है किसी उसके लिए फॉर मैगजीन, बुक मैगजीन का बनाने के लिए। तो मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने कहा सर मैं तो प्रोफेशनल हो नहीं इतना, हम इतने बच्चे हैं 3 साल 4 साल कहते हैं नहीं वो किसी और के लिए जाएंगे। तो मैंने भेज दिया, हालांकि सिलेक्ट नहीं हुआ पर नॉमिनेट जरूर हुआ था। नॉमिनेट तो हुआ भाई तब, और वो भी स्टार्टिंग में ही। दैट वाज द हाँ भाई। तो हालांकि हमारे सिर्फ 2 अवार्ड आए थे इसमें, एक तो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग में और एक फैशन डिजाइनिंग में आए थे। तो वहाँ से इंटरेस्ट जगा मैं धीरे देन करने लगा देन आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप, जिसमें मैं पोस्ट बनाए थे, पोस्ट ग्रुप था। पर एवरी पोस्ट 400 रुपीज हर फेसबुक पोस्ट थे। तो फेमस नहीं उस टाइम पे ये मोटिवेशनल कोड फेसबुक पेज के। हाँ उस टाइम पे तो हाँ, मेरे याद है। 400 ये था कि 400 पोस्ट बनाने महीने के एंड यू गेट 400, लाइक ऑलमोस्ट लाख हो गए ना। तो सर मैं तक कर नहीं पाऊंगा। एक के 400। हाँ, एक पोस्ट की 400। एट दैट टाइम फेसबुक वाज पीक ना, क्योंकि वो पता था इंस्टाग्राम आने वाला है। हाँ तब फेसबुक ऐसे था। हाँ, इट वाज पीक, लाइक इतने मोटिवेशनल कोड तुम खोलो सब डाल रहे हैं। शेयर की जरूरत उनकी नहीं। अर्निंग क्या आती है भाई। फेसबुक से एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या करते, प्रमोशन, मोटिवेशनल कोड्स। अर्निंग कैसे होती थी उससे मतलब? हाँ, मीम पेजेस होते हैं ना, मीम पेजेस तुम्हारे ये प्रमोशन करते हैं ना वो, तो मतलब अर्निंग्स के लिए। नाम ही मोटिवेशनल कोड्स था। अच्छा। तो ये देख उससे आती है ऑडियंस, हाँ और ऑडियंस से मिलते हैं तुम्हें एडवर्टीजमेंट। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, प्रमोशन करते होंगे किसी चीज की। यू वुड हैव द मनी। हम 4 लोग थे, मैं, हरबन भैया थे एंड 2 लोग और थे, हमें साथ में मिला प्रियांश। हाँ, मेरे स्टडी था वो। तो हमने ऐसे किया, मैंने 2-3 पोस्ट भेज दिए। फिर मैंने कहा भाई नहीं यार, इससे हो कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। 2-3 पोस्ट भेज दिए। तो मैंने कहा आप इतने बंदे ने काम किया, दे दो पैसे, हम दे दो। तो मैंने कहा मम्मी लो मेरी पहली सैलरी। मैंने कहा ये तब दियो जब ये डबल या ट्रिपल होके आई। मैंने कहा ठीक है, वो 800 रुपये मैंने खर्च कर दिए अगले दिन। खर्च कहाँ करे? मूवी, पार्टी। फिर बेटा डेट पे लेके गया लड़की को, ये बता रहा हूँ मैं। ना भाई, अभी सब पिच खा लिए। कोई देख रही है लड़की, भाई इसकी पिच खा ली है अभी। मेरी भी पिच पूरी एम्प्टी पड़ी है। मेरी भी भाई अभी एम्प्टी पड़ी है, सबकी एम्प्टी पड़ी है। देखो लड़की एम्प्टी हुई है। कब? अभी? हाँ, ये तो है। मेरी अभी हुई है 2-3 महीने पहले, पर कोई नहीं। एटलीस्ट उसमें कुछ अभी था तो सही ना भाई। अभी हमको देख बिल्कुल क्लीन। कोई दूर दूर से आता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा बोलना चाहता है तू? है क्या? ऐसा बोलना चाह रहा है कि दूर दूर तक आता हुआ नहीं दिख रहा ऋतिक को? हाँ, और क्या भाई। आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी अपॉर्चुनिटी एट ऑल। भाई मैंने भी ये सोचा, पहले करियर है, बाद में वो सब चीजें हैं। और ये पॉडकास्ट उसका रीजन है। तो फिर So if you are watching me, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, ठीक है? रहने दे, पिघल जाएगा, लड़की देख लेना। एक मैसेज। अच्छा भाई, अब हम मिलते हैं तुम्हारी। How are you? Oh my God. अब लेकिन तूने जब डिजाइनिंग ली थी तो तुझे मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्ट आ रहा था पूरा, मतलब तगड़ा वाला, भाई अब तो ये करना है। मैंने जो डिस्कवर किया, तुम कुछ भी बना दो, दैट्स मेरा मास्टरपीस। लाइक मेरा पहला प्रोफेशनल डिजाइन था सुल्तान, हुई थी ना सुल्तान। मैंने वो बना दिया, उसकी रियल बॉडी थी विदाउट पीएफएक्स वाली। एंड आई वाज लाइक सब क्लासरूम में हंस रहे हैं, भाई मजा आ गया, चाहे वो क्या बना दिया। मीम बनाए।
भाई मीम बनाए थे तूने? हाँ मीम नहीं बनाया था ऐसे, उस टाइम मीम कहा था मुझे, क्या था मीम तो तुम्हारा जो है एडिन के बाद आया, साइमन के बाद, साइमन के रेवोल्यूशन के बाद। भाई इसने कॉलेज में इतने मीम बनाया, इसने मेरा भी बनाया था एक मीम भाई ग्रुप में डाल, है? नए नए जब नए नए गए थे ना कॉलेज, इसने मेरा मीम बनाया था, वो कैप्टन अमेरिका फाड़ता नहीं ट्री, उसमें मेरा सर डाल हाँ दिया। ऐसे। हाँ, मेरा सर डाल दिया उसने इसमें। अभिनव चौधरी आफ्टर सीइंग समवन फाइटिंग लेट मी एंटर द चैट। भाई लेकिन उस समय मैं बात करता था पूरे ग्रुप में, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़, उसके बाद बात ही नहीं हुई। तब होती क्यों थी भाई भाई? हमारा ग्रुप टूट, जो हम 5 थे, वी 5 फ्रेंड्स, हर असाइनमेंट में एक साथ, मैं अभिनव पंकज हिमांशी अनन्या, हर असाइनमेंट में एक साथ। हाँ ए में मैं इनके साथ ही होता था। और चलो भाई अच्छा है। हाँ वो सेक्शन ए में था ना, इसलिए अगर सेक्शन बी में होता ना तो कहीं और ही होता ही है। हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे इसकी ये पूछता भी फुल स्टोरी पता है नहीं भाई। भाई ऐसा नहीं है, पूछ भाई बात करता मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। एक तो इसके मजे लो, इसकी फट जाती है। भाई तुम ऐसा बोल रहे हो भाई, मेरे को तुमने वो बना दिया है डिच करने वाला बंदा। ना ना भाई, ना, ना। अभी तो वो था एक, कॉलेज की सिनेरियो काफी डिचमिलाए चल रहे हैं, किसके क्या ग्रुप बन रहे हैं वो काफी। भाई मेरे को तो एक बात बता, इन्होंने जो इवेंट का सोच रहे हैं भाई, ओमनिक्रॉन आ चुका है, गवर्नमेंट में अलाउ कर नहीं देख रही। रही है निवेता, हम देखी होगी पॉडकास्ट, तब तेरे बताएगी। इफ यू आर वाचिंग। अच्छा बेटा। अच्छा ये डलेगा कंटिन्यू हो गया। ठीक है भाई डाल दूंगा, लेकिन ये बता तुझे लगता है हो पाएगा? भाई 358 केसेस 100 थे, 2 हफ्ते के अंदर 200 बढ़ गए, क्या स्पाइक हुआ है? हाँ तब मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, हो सकता है, पर तुझे लगता है ऐसा कि हो पाएगा? ना हो। ये लोग कहते 30 अक्टूबर को, मैं कहा भाई यार मेरे बर्थडे के दिन, फिर मैंने कहा मत, फिर कैंसिल हुआ, फिर पेपर 15 नवंबर। फिर 15 नवंबर किया, फिर उन्होंने फिर कैंसिल करके दिसंबर किया, फिर कैंसिल करके फरवरी किया। तुम्हारे कॉलेज में कुछ ऐसा सीन है? इन्होंने 600 रुपये हथियाली है गुजराल के नाम पे, हर गुजराल के नाम पे। 600? मैं 300 दिए थे भाई। हमसे वो 600 हथियार कोऑर्डिनेटर से क्या था, तुम्हें एक बंदा भी लाना है। मैंने कहा मैं खुद देखता नहीं स्टैंड अप कॉमेडी उस टाइम, फिर हो गया मेरा कोविड। पहला स्टैंड अप कॉमेडी लाइव वो अभी ना बस्ती के सामने, जब वो वेगस आया था। भाई उसके में हम जाने वाले हाँ हैं, क्योंकि हम ट्रिप पे गए इसलिए हम जा नहीं पाए। हाँ हाँ अभी ये तो था भाई। अब दुआ था गुजराल दिसंबर में, 19 दिसंबर को गुजराल आया था। हाँ ओ भाई जो भी था, मतलब स्टैंड अप की भी चल रही है भाई तगड़ी, इनकम मतलब। लक्ष्य भी तो करता है कॉलेज का, लक्ष्य। हाँ उसका मैंने देखा है 1-2, मतलब उसने डाली हुई थी ना इंस्टा स्टोरी वोरी में, और वो तो वैसे भी कॉलेज में करी। इंडिया में इसकी है भैया, अब है audience है ऑडियंस है इसकी इसकी। इंडिया में अब है यार। लेकिन हाँ भाई, तो वो क्या कहते हैं, डू यू थिंक भाई तेरी क्रिएटिविटी मतलब ज़्यादातर आती कहाँ से है? मतलब तू सोचता क्या है, मतलब तुम ज़्यादातर एक्टिव कब रहता है सोचने में, क्रिएटिव थिंकिंग में? ज्यादा क्रिएटिविटी आती है रात मतलब में। हाँ भाई रात को मेरी सही कह रहा है। मतलब ये बता, व्हाई आर यू सो स्मार्ट? वाई आर यू स्मार्ट में अभी बहुत इंप्रूव करना है, बहुत ज्यादा भाई जैसे improve- जैसे ये 3 स्क्रीन दिख रहे हैं मुझे, अब मैं तो सोच रहा हूँ इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, मतलब ऐसा क्या करूँ कि भाई इसका जो है UGI या CGI जो भी बोलते हैं, नाम भूल गया। कोडिंग इसको कोड कर रखा है। हाँ UX बोलते हैं ना, UX। अच्छा UX। हाँ जो वेबसाइट के डिजाइनिंग को UX बोलते हैं, UX और अच्छा। UI। हम्म। तो इसको मैं कैसे अच्छा करूँ, तो वही एक बात बताऊं, तू अपने पीछे बैकग्राउंड ब्लर लगा सकता है। 1 मिनट, मैं मम्मी को कॉल आ रहा है, 1 मिनट अच्छा मैं काट ठीक है नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ हम तब तक अपनी बातें कर लेते हैं। हाँ तो गाइस ये है हमारा एक ब्रेक, इट्स इंटरमिशन ऑफ आवर शो Intermission जस्ट ये है, थिंग्स। मतलब ये बता रहे थे, हाँ। तुझे क्या लगता है एनिमे का ग्रोथ होगा इंडिया में, तगड़े एनिमेस का? एनिमे का ग्रोथ मतलब जो उधर का या इसने जो बोला इधर का भाई, हमारा। इधर टैलेंटेड लोग बहुत है भाई। इधर का ना होगा भाई इधर एक चैनल्स बहुत तगड़े Audience तगड़े भी है। एनिमेशन है, बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन करने वाले चैनल है। तू लिटरली देखियो, एक कीर्ति शॉ है भाई, मैं उसका देखा है। देख फिर है ना उसके लिए उसके लिए कुछ होगा भाई। यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं मतलब। लेकिन तू ये देख, आर्टिस्ट जो है
how he will get money. ये Yes, बहुत ज्यादा that's what is important. important to earn If money. he has money, then it's okay. Money बहुत ज्यादा important है. मनी तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जो लोग कहते हैं ना कि मनी से कुछ नहीं होता, अगर तुम ये मान लो तुम बिना मनी के रह लो भाई एक दिन, कोई तुम्हें बोल नहीं रहा बिना। पता है? हाँ नहीं हो पाएगा। हम ना अभी इधर है इस वक्त, बताऊं क्यों? क्योंकि It is we have because of money. हाँ, हाँ, वी आर डूइंग इसका- पॉडकास्ट। for that you वही need money. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मनी को इन्वेस्ट कैसे करें अच्छे से। वो अगर अभी बार स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर दे रहे होते हैं बीच में, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं हाँ है। हाँ अरे भाई हाँ, देख ऐसा ये शो स्पॉन्सर्ड है बाय बाय कुछ भी। हाँ हाँ, तो हम खुश होते कॉइन, डॉगी कॉइन, टोनी स्टार्क कॉइन। टोनी स्टार्क कॉइन भाई। अबे तो मतलब प्लीज गो बाय दैट कॉइन। भाई लेकिन जो ये होता है एमसीयू हालांकि आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा, पर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ तूने एमसीयू वालों का वीएफएक्स देखा है? सबसे एक नंबर वीएफएक्स, सबसे ज्यादा वीएफएक्स वही करते हैं भाई, तगड़ा। हाँ, बात रहे नॉट गोइंग एमसीयू अगेंस्ट, आई जब ये आई थी एंड गेम, हाँ तो मेरे फ्रेंड ने कहा था कि एंड गेम को ऑस्कर क्यों नहीं मिला बेस्ट फिल्म का। तो आई सेड विदाउट वीएफएक्स दैट्स नथिंग। अगर तुम वीएफएक्स हटा हाँ, वही तो। कुछ भी नहीं है। ये तो है। लेकिन उनकी स्टोरी भी तो कॉमिक से आती है ना। हाँ, तो इट इज नॉट द बेस्ट फिल्म। यस, अच्छी फिल्म है, नॉट द बेस्ट, ऑस्कर लाइक नहीं है, बिकॉज वो वीएफएक्स में आ गया ना, एक होती है लुक्स में। एनिमेशन कैटेगरी में आता है। हाँ, लुक्स अच्छे थे उसके, ये है, लेकिन स्टोरी ठीक ही वो थी, पता नहीं भाई। स्टोरी ठीक थी, ठीक ही ओपिनियन थी। जो है ठीक उसमें थी। मैं नहीं हो रहा कुछ। मतलब इतना तगड़ी स्टोरी भी नहीं थी, मतलब 10-15 साल से चल रही थी वो स्टोरी, पर तगड़ी ठीक थी, इतनी बुरी भी नहीं। मतलब मान ले भाई बॉलीवुड से तो यही थी स्टोरी, हाँ वो तो है ही, वो तो उसमें है ही भाई। क्योंकि भाई 15 साल की और भाई सबसे तगड़ी स्टोरी नो वे होम की है अगर देखा जाए तो। भाई वो ऋतिक का पता क्या सीन हो गया इसके साथ थिएटर में ना, ये पागल हो गया भाई, हर सीन में चिल्ला रहे थे बंदे, तो फिर ये पागल हो गया, इसलिए मजा नहीं आया इसको। यार मैं पूरा वो था ऐसे कि हाँ ये बोल रहा है फिर हो भाई यार प्लीज एटलीस्ट यार अब जाना लेट 2 मी महीने वॉच द बाद। फिल्म। वो रहेगी जनवरी एंड तक रहेगी मूवी। वो तो पता है। हाँ ये तो है। बॉलीवुड ज्यादा रिकवरी तो ये दे रहा है, बॉलीवुड मूवी देखने कौन सा है। लाइक इफ भाई देख, कौन सी मूवी है अभी, सूर्यवंशी ना शायद चक्कर में। हाँ सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, हाँ। तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर नो वे होम, क्योंकि सूर्यवंशी इज लाइक डिसअपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि भाई और वो हाफ है उस स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी। कब उनकी स्टोरी जो आर्क बनाई है ना उन्होंने, मतलब जो भी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से पूरा खींचते हुए लाए हैं यहाँ तक, आर्क बनाई उन्होंने पूरी एक स्टोरी की। तो भाई वो सूर्यवंशी कहाँ से कवर कर लेगी? 17-20 साल सोच। वही लोग बोलते हैं सिंघम की वो है नहीं भाई, बिल्कुल कुछ अलग है। हाँ। फोकस था अक्षय कुमार पे, एंड सिंघम वाज हाँ। क्या बोलते हैं, अजय देवगन। एंड आई डोंट नो, एक जोक चला था कि सलमान खान खिला रहा है एमसीयू अपना। मैंने कहा भाई नहीं भाई, खान का एमसीयू में भाई दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 और एक और था जो हाँ, पार्ट उसका होस्ट नहीं भाई नहीं भाई भाई ही कैन डू एनीथिंग एनीथिंग भाई, सलमान भाई, सलमान भाई होगा भाई, नहीं ही कैन डू एनीथिंग। भाई वो एमसीयू में भी ना टोनी स्टार्क को ठोक के मार देगा, इतनी पावर है ज्यादा बोलूंगा नहीं। भाई। एमसीयू में सलमान भाई ठोक के मार देगा, कुछ नहीं कर सकता वो भी इतनी पावर है सलमान में। I think the only Indian which appeared in the MCU was Irfan Khan, ना? The only Indian. हाँ वही एमसीयू में नहीं आता, वो सोनी की मूवी में था। हाँ अबे वो स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन में था, पर वो सोनी की मूवी थी, एमसीयू की नहीं थी, वो मार्वल से थी, पर वो सोनी ने बनाई थी The only, I think. ना। अभी जो इटर्नल्स आई उसमें एक पाकिस्तानी है, पर उसे इंडियन बॉलीवुड का वो दिखाया है एक्टर। हाँ, but नहीं। I think I will be more proud. नहीं, इंडिया में शूटिंग तो हुई है। जो तेरे मार्वल की शूटिंग आई थिंक हुई है, सीरिया में हुई है, अफगानिस्तान में भी हुई। हाँ हुई है, इंडिया में शूटिंग हुई है। इसका नेट शायद गया। तो गाइस ये आता है हमारे शो में एक छोटा सा ब्रेक। भाई हमारे
देखो भाई अभी डोजकॉइन अभी Dogecoin। प्लीज बाय इट, भाई इन्वेस्ट इन इट। मेरा कॉइन भाई, लिटरली फक द फक भाई। अबे दोबारा आने के लिए बोलूँ क्या? नेटवर्क इशू है नो, या नेट के पैसे, भाई नेट के भाई पैसे। Yes. मेरे को लग रहा है डिस्कॉर्ड का इशू आ रहा है क्योंकि ऋतिक भी रुक रहा है, सर्वर इशू है भाई। इसका जो रूम है ना, वो रूम अच्छा है यार, ठीक है। मेरा देख आवर रूम भाई थोड़ा ब्लर है तो दिख नहीं रहा मेरा होगा। लगता है पॉडकास्ट का रूम है भाई बंदा। अच्छा चल, हाँ भाई, तो भाई हम थे ऐसे कहाँ? गेट पर 3 सेलिब्रिटी। हमें देख, ना भैया, मैं भी मिडिल क्लास हूँ। अच्छा हम थे भाई एमसीयू की एंड गेम मूवी वीएफएक्स। हर जगह तो शूटिंग हुई है मार्वल हाँ। कम से कम 20+ कंट्रीज में हुई है। हालांकि वो कभी कभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करते। भाई वो कभी कभी लोकेशन पे जाते ही नहीं, वो ग्रीन स्क्रीन उनका होती है हाँ, बहुत तगड़ी, ये तो है। वो डाल देते हैं पीछे से, उनका बहुत तगड़ा हुआ है। शुरू किया ना, लाइक जो क्या था आपका हल्क, जो इसमें हल्क था, इसमें डॉक्टर ढूंढने गए थे। तो वो जो शूटिंग हुई थी बांग्लादेश में, दैट वाज बंगाल। कहा कि वो वेस्ट बंगाल है बट वो बांग्लादेश था। नेपाल में शूटिंग डॉक्टर स्ट्रेंज की भाई नेपाल इंडिया में शूटिंग के ज्यादा एक्सपेंस होता ना उनका, आई थिंक। ना ना ऐसा भी नहीं होता यार। बहुत ताजमहल इंडिया की नहीं, I think क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का तो नेपाल था, मेरे को इतना पता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का 60% was नेपाल, हाँ हाँ 20 was his home town, हाँ 20% न्यूयॉर्क था ना, नहीं हांगकांग। और फिर ब्रूस बैनर को तो एवेंजर्स में उठा के लाते कोलकाता से। डैड वाज स्टोन क्लियर था पर वो था बांग्लादेश। लेकिन एक जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में था ना टोनी स्टार्क वाला, वो था पूरा वहीं, वो सेटअप करा था उन्होंने मेरे मैरिज, इंडियन मैरिज और इंडियन हाँ, वो इंडिया भाई, अगर रॉबर्ट जॉन इंडिया आता तो भाई लोग आ ही ना थे। हाँ वही तो भाई, वो आया था क्रिस हेम्सवर्थ, लोग पागल हो गए थे शूटिंग के लिए। क्या नाम था उस मूवी का, वो नेटफ्लिक्स के वो एक्सट्रैक्शन, वो था बांग्लादेश और दोनों था। हाँ लेकिन भाई लोग पागल हो गए थे ना Extraction। जब आया था वो लिटरली शॉक हो गया था लोग, इतने सारे लोग ये शूटिंग तो है। साइड पे भाई। बॉलीवुड में ऐसा नॉर्मल है पर वहां पे नहीं है भाई इंडिया काफी क्रिंज लगा। सीआईडी देखना, सीआईडी के इनिशियल एपिसोड्स लिटरली लोग शूटिंग देख रहे हैं, भागते हुए देख रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार, दिखा दिया उन्होंने, एडिट भी नहीं करा। नहीं प्रॉपर क्राउड दिखते हैं, लाइक गोली चले ना, गोली लोग देख रहे हैं। अच्छा भाई गोली चली, नाइस। हाँ गोली चल रही है भाई, दिक्कत क्या है, गोली तो है। एंड आई वाज लाइक यार ये 21 स्ट्रगल था यार वो भाई। और उसमें एक वीएफएक्स था ना, बैट उड़ता है उड़ता, एक वीएफएक्स डाला था उन्होंने। इतना उनके तो भाई वीएफएक्स अलग ही है लाइक इंडिया में बस। शो इतने सालों से चल रहे हैं, बट नहीं कहाँ फेमस है वर्ल्ड वाइड। 21 साल से कोई शो चलेगा, अगर किसी और शो चलता है अमेरिकन में तो भाई लोग तो पागल भाई फैन है। लेकिन- अभी तो लाइक हमारे एक एंटर से क्वेश्चन आया था, व्हाट्स योर फेवरेट शो, इंडियन टीवी शो। अब मैं क्या लगता, मैं लेके आ गया बेस्ट ऑफ निकी। आई मीन कोई तो बोलता हाँ भाई ढंग का शो है। तो बेस्ट ऑफ लक निकी। अबे नहीं, अब ओटीटी पे जो आ रहे हैं वो भी तो अच्छे हैं। टीवी शो था ना, टीवी शो। टीवी शो तो भाई उसकी तो अब तो देखना ही छोड़ दिया। हाँ नेटफ्लिक्स पे देवर क्वेश्चन प्रोड्यूसर क्या है। मैंने कहा भाई अब सीरीज देखने पड़ेंगी, ये एंट्रेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। तेरे को पता है साउथ इंडियन मूवी है नेटफ्लिक्स पे? ऐसा था क्या आजकल एंट्रेंस में ये रिश्ता क्या कहलाता का, वो कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, एक तक ने क्या प्रोड्यूस की, कौन से शो प्रोड्यूस किए हैं। इतने साल चला तो एटलीस्ट उनका मार्क तो है, हालांकि लोग देखते नहीं पर दे हैव क्रिएटेड अ मार्क। आई गेस द लास्ट एपिसोड वुड बी वी आर वाचिंग 8 इयर्स में। वो भाई ये शो भी चल रहा है। और भाई वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो भूल गया उस शो। वो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है तक, बहुत मैंने कल देखी, मिनरल मुरली भाई, बहुत तगड़ी है। मतलब इतनी भी मतलब ऐसे नहीं है पर बॉलीवुड और टॉलीवुड के हिसाब से बहुत तगड़ी है, देखियो। हाँ इसका हाइप चला ना, देख को युवराज सिंह के साथ वीडियो आई थी, देन ग्रेट हिल के साथ वीडियो आई थी। पता नहीं, मैंने देखी भाई कल मिनरल मुरली। मैंने कहा इंडिया में ऐसी स्टोरी बन सकती है।
भाई उसमें विलन को भी, विलन की प्रॉपर स्टोरी चलाई है उसमें भी, मतलब ऐसा नहीं है विलन सिर्फ आ गया मार रहा, भाई प्रॉपर स्टोरी है उसकी भी मतलब। और अगर तुम 90s 70s के लिए देखो ना, अच्छी थी। हाँ भाई मूवी अच्छी थी मतलब बेस्ट नहीं थी पर अच्छी थी। कौन सी? वो है मिन्नल मुरली आई है उस पे, साउथ इंडियन, हाँ नेटफ्लिक्स पे, आगे तो वो है। नेटफ्लिक्स फिल्म है। ऋतिक यू आर गॉन अगेन। यस सर, यस आई नो। ऐसी कर ले, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ क्या ठीक है। बात है, कोई बात नहीं। हाँ और ये भी तो तेरा भी बंद हो गया भाई। मैंने बंद किया है। अच्छा ओके एक बार। तुम ये देखो मेरी विंडो। तो धीरे एवोल्यूशन आया, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो एवोल्यूशन तो आया ही नाउ है। यू विल। हाँ मेरे पास भी वो माइक है, तुम पहले बोलते हैं, मैं लिया था, आवाज चेंज होती है। आवाज़ चेंज, अबे हाँ इसके बस एक माइक है ना, उसमें आवाज़ चेंज हो जाती है वॉइस। लेकिन मैं खुद ही करता हूँ। लाइक तुम चीज भी आवाज में बोल दो कि हम बात कर रहेगा। I can speak in 13 different tones, not languages, 13 different tones and personalities. हालांकि हम फ्लॉन्ट नहीं करते, बट हम बोल लेते हैं। फ्लॉन्ट करो भाई, क्या फ्लॉन्ट, ये चीज़ भी एक टैलेंट है। यूट्यूब पे सब चलता है आजकल, टैलेंट, सारे टैलेंट दिखा सकते हैं यूट्यूब पे भाई। तुम देखना अभी जिनके 20 मिलियन 30 मिलियन है, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। डाउनफॉल? अबे इनके पास व्यूअर्स तब भी रहेंगे जो देखने आएंगे। हाँ because they have created a fan base. हाँ दे हैव fan base. इंश्योर भाई, मिलियन तो आएंगे उनको देखने, इंश्योर्ड है वो तो उनका। बट जो अभी अभी नए नए यूट्यूबर्स आए हैं जो भाई, जैसे कि साइमन सेज हैड हिट 1 मिलियन। भाई साइमन सेज बहुत तगड़ा है। उसने काफी अपने फिर से हील टर्न ले लिया, हील टर्न का भी हील टर्न ले लिया। हाँ भाई वो स्पाइडरमैन वाला उसने रेफरेंस करा था ना वीडियो में, तगड़ा था भाई वो। ब्लैक वो क्या बुली स्पाइडरमैन वाला, वो पीटर पार्कर रेफरेंस था जो उसका। और क्या बोलते हैं, उसने भी तो मतलब वो अपनी स्टोरी चलाता रहता है रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आए भाई, अभी हम भी तो आए हैं भाई। हाँ यूट्यूब पे न्यू यूट्यूबर्स भाई, लेकिन भाई हमें ग्रो होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं एक बार रिकमेंडेशन पे आ जाए ना धीरे धीरे, हाँ खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। मेरा आरजी बकेट और कीर्ति चाव रिकमेंडेशन में आया था, बिकॉज मैं आई यूज्ड टू वॉच हाउ टू मेक एनिमेशन। हाँ तो आरजी बकेट एंड आई वाज लाइक यस दिस इज अ कंटेंट। कीर्ति शॉ मैंने देखा है भाई, उसका अच्छा कंटेंट है काफी। और आई सीन मोस्टली जो एनिमेटर्स होते हैं वो पेट लवर होते ही हैं। एनिमेटर्स कहते हैं या तो उनके पास मैक्सिमम कैट होगी, they will have something, तो उनको इंस्पिरेशन देते हैं। यार एक और बंदा था ना रोस्टर, एक और एनिमेटेड रोस्टर कहा था उसका नाम, यार मैं भूल गया उसका नाम, पता है वो बंदा भी बहुत तगड़ा था, उसने गेम भी बनाई है एक। I don't know। गेम बनाई है? गेम बना रहा था वो, गेम डेवलपर भी है वो। अच्छा पर मैं भूल गया उसका नाम। आजकल फोन गेम डेवलपर बहुत चल रहे हैं, 2-2 MB के गेम बन रहे हैं जो हाँ 1000 में डाउनलोड। भाई गेमिंग इंडस्ट्री विल बी बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आल्सो भाई। इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होगी, गेमिंग इंडस्ट्री, एवियन इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री। देख ये कभी डाउन नहीं होगा। ऋतिक तुम्हें एक बात बताऊं, अब अगर तुम्हें पैसे लगा रहे हो तो गेमिंग इंडस्ट्री में लगाओ भाई, क्योंकि वो इंडस्ट्री भाई अभी भी भाई वो इंडस्ट्री मिला के बॉलीवुड हॉलीवुड को मिला के अभी भी सबसे बड़ी, और वो ग्रो हो रही है, सोच अभी भी ग्रो हो रही है। इंडिया में नहीं है पर बाहर अभी भी। GTA इंडिया, जिस दिन GTA इंडिया आएगी रिकॉर्ड टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि करीब 10 साल तक कोई गेम नहीं कर पाएगा। एक बार ओरिजिनल GTA इंडिया आ गई भाई, मैं सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा रॉकस्टार गेम्स में उस दिन। फिर ऐसे मीम बनेगा, I finally bought GTA India. What did it cost? Everything. हालांकि मैं रोड पे बैठ के लैपटॉप पे खेल रहा हूँ, but at least we are playing। आएगा GTA दिल्ली या इंडिया। अरे आ रही है, गेम बन रही है भाई उस पे, मुंबई स्ट्रीट्स पे कोई गेम बन रही है, मैंने देखा था, वो ओपन वर्ल्ड गेम है मुंबई स्ट्रीट्स की,
और बहुत तगड़ी बना रहा है उसको 3 साल हो गए अभी तक मतलब उसको करते हुए उसका ट्रेलर आ चुका है हाँ इंडियन गेम कहाँ कहाँ इतना चला गायब भी हो गया अबे इंडियन गेम्स में अभी धीरे धीरे लोग आएंगे ना जैसे हम धीरे धीरे आए अभी पीसी पे लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं मोबाइल गेम से पीसी पे अबे मोबाइल गेमिंग तो चल रही थी ना जैसे पबजी आई पबजी ने थोड़ा बूम करा मोबाइल गेमिंग को अब धीरे धीरे लोग और गेमिंग एक्सप्लोर करेंगे पहले आया मिनी मलेशिया इसने बूम किया था मिनी मलेशिया याद है हाँ भाई वो भाई मलेशिया उसके वाला हम वो boom बहुत थे। फैन थे। भाई हम खेलते थे हमारा दोस्त और मैं 11th में हम सब मलेशिया क्लैश ऑफ क्लैंस बैटल रॉयल दीज आर द गेम्स ने बूस्ट किया थोड़ा बूस्ट दिया उन्होंने थोड़ा फिर जो पबजी ने उठाया उसे भाई उठा दिया भाई पूरा फिर वो पीसी तक गया थोड़ा पीसी तक आया है थोड़ा ऐसे करते अमंग अस भी चला पर खत्म क्योंकि तेरे को काफी बहुत ज्यादा ग्लिच था ज्यादा था ना नेट सुपर फास्ट भी है ना अमंग अस में काफी ग्लिच था तो इसलिए वो नहीं चला इतना लेकिन एक बात बताऊं इंडिया में अगर गेम्स इतनी महंगी जैसे कोई यूएस वीएस है वहाँ से गेम आती है तो महंगी बेचते हैं लेकिन इंडियन गेम बनेगी तो सस्ती होगी एज कम्पेयर टू दिस GTA 5 तो भाई लोग ज़्यादा खरीद भी सकते हैं बस वो उसकी बात आ जाती है ना पीसी वीसी बिल्ड करो तगड़ा सा इंडिया में अगर पीसी कोई हार्डवेयर कंपनी खोल देना ऋतिक और भाई निकेत उस दिन भाई ना वो नहीं आसान। पता है पर कोई खोल दे भी आएगा नहीं आई जस्ट वांट इंडिया से हर चीज धीरे रूल कर रहा है पता है ओनली फैंस की सीईओ इंडियन बने पता है हाँ भाई उसका नाम वो था। इनके पेरेंट्स खुश भी हैं अग्रवाल है ना कोई नाम तो सीईओ बनी है हाँ किसके से कुछ बनी है ऐसा बनी रहता। है भाई वो उस ट्विटर का भी बन गया इंडियन और माइक्रोसॉफ्ट का तो है ही वो क्या नाम है एस से क्या नाम था उसका इंटेल भी जो है पहली चीज इंडियन ही है। हाँ इंटेल भी वही है। वही है but हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है ना वो तो हाँ, बाहर तो। वो तो बाहर काम कर रहे हैं इंडिया में क्या बन रहा है वो देखो वो बात अब तुम एग्जांपल देता हूँ नॉट गोइंग रिलीजियस बट इन्होंने तुम देखो गूगल वीडियो में इन्होंने क्रिसमस का प्रॉपर बनाया है सैंटा ट्रैकर ये गेम वेम अगर हाँ। हमारा इंडियन है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई जो हाँ हाँ वो रावण जी को बताया कि कैसे उन्होंने उसने ट्रैवल किया तो ये तो प्रॉफिट हुआ भाई तुम गूगल की सीईओ तुम ये तो बनाओ कि भाई हाँ 40 डेज बना दो लाइक घटिया बना दो पर बनाओ तो मतलब ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच विल हेल्प इंडिया मतलब भाई वो फिर बंदा क्या उसका वो बंदा प्रभाव इंटेलेक्ट होगा पर उसका माइंडसेट ऐसा होगा इंडिया से निकलना तभी वो निकल गया पता है इसलिए वो वहाँ का सीईओ बन गया बेशक नहीं से। पता यार देख पता भाई है बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत लोगों के माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें इंडिया से निकलना है बस कुछ नहीं करना बस इंडिया से निकलना है ऐसा बहुत तो लोग है बट वी स्टिल हैव नो प्रूफ ना तो बट ऐसा हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही है बट ऐसा हो सकता है assume। कि इंडियन बन रहा है बट भाई हमारा प्रॉफिट क्या है हाँ वही तो ना ना जो- है कि गूगल जॉब दे रहा है हर साल हाँ। 2000 बच्चों को उनको ही दे रहा है ये तो है। बहुत टैलेंटेड है भाई बताओ उसका क्या सीन है वो बंदा ये नहीं कर रहा कि इंडिया में कुछ करे वो कर रहा है जो वही करते हैं वहाँ वाले सीईओ एडॉप वाले ये कर रहे हैं भाई मैं इंडिया का हूँ चलो इंडिया को साउथ एशियन कंट्री में टैलेंट ने 50% ऑफ दे दिया अडोबी में हाँ ये लर्निंग प्लेटफॉर्म दे दिया नहीं जो फोटोशॉप 2021 है दैट इज सो गुड भाई सब कुछ हैंडमेड है सब कुछ मैं अभी भी वही तो यूज करता हूँ 2021 थंबनेल के लिए हाँ 2021 डोंट टेल मी हाँ वो यूज करता हूँ भाई है सीख रहा हूँ पर मैं फोटोशॉप यार मेरे को इतना नहीं आता 2021 लोग कहते हैं 2021 बिल्कुल डिफरेंट है बाकी वर्जन से तो या फिर ये वो पता नहीं मैं अभी सीख ही रहा हूँ 2021 जल्दी निकला है कि धीरे धीरे जो कैनवा ना टेक ओवर कर रहा है डिजाइनिंग इंडस्ट्री को कौन सा कैनवा हाँ मैंने उसका यूज करा है आई हैव इजी है बहुत वो भाई मैं कैनवा डिजाइन करता हूँ एम आई डिजाइनर आई सेड नो प्लीज गो टू 10th फ्लोर एंड जंप ऑफ नहीं हो तुम डिजाइनर भाई कैनवा में प्री बिल्ड है हाँ। और हम फोटोशॉप में एक ही डिजाइन भाई टेक्स्ट टूल चल नहीं रहा क्रैश हो गया सेव नहीं हुआ पिक्सल फट रहे हैं ओह माय गॉड दिस इज सो डिप्रेसिंग एंड कैनवा में कुछ भी नहीं है यार वही तो भाई ये इतना सोचता है पता मैं थंबनेल बनाता हूँ मैं इतना नहीं सोचता कि पिक्सल फट रहा है मैं देखता हूँ मेरा चेहरा आ रहा है लाइव आ और है रहा ना है लेटर आ रहा है सुनो बस। हाँ और है ना नहीं इंटरेस्टिंग ये है इट्स फ्रॉम एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से है ये फोटोशॉप ओ एडोब नहीं
कैनवा जो है ना ये, हाँ ऑस्ट्रेलियन है। हाँ ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब सोच के देख। ये नहीं पता था यूएस भाई। यूएस यूएस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रे- यूएस 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 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का इतनी कंपनी थोड़े, कैनवा होगी एक। आउट ऑफ नो वेयर कैनवा केम आउट ना। तो कैनवा का एडवांटेज, कैनवा लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट डिजाइनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, हम दोनों डिजाइनर हैं, ठीक है। आपने मुझे भेजे थे भाई ये बनाना है 100 पेज का, ठीक है। अब मैं फोटोशॉप डिजाइन कर रहा हूँ, ये फोटोशॉप डिजाइन कर रहा है, तो देख नहीं पा रहा, मुझे बाबा जेपैक भेज रहे भाई, ये तो चेंजेस बता रहा है। कैनवा में क्या है, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, ये दूसरी जगह काम कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली बता देगा। तो ये है, लोग Okay. एक साथ 3 लोग काम कर सकते हैं, ओ भाई, बिल्डर टाइम कम लगेगा, इसलिए ज्यादातर कॉर्पोरेट बिजनेस कैनवा पे शूटर है। बट कैनवा कभी रिप्लेसमेंट ले नहीं सकता। अगर मैं कैरेक्टर बनाने हैं या टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, लोगो बनाने हैं, तो यू विल ऑब्वियसली मूव टू एडोबी ड्रीम कोरल। कोरल ड्रॉ। बल्कि इंडस्ट्री में तुम जाओगे, कहते भाई मुझे कैनवा में 5 साल एक्सपीरियंस है, बोला ठीक है उठो और जाओ। 5 साल। ओ भाई, एग्जाम्पल रहा हूँ, हालांकि 5 साल नहीं हुए, आई थिंक 2017 में, यानी कब आया था एडिटिंग में स्टार्ट आया था, ज़्यादा नहीं गलती। फोटोशॉप तो एक स्टैंडर्ड है ना अब भाई कि डिजाइनिंग में ये तो आना चाहिए। और हाँ। फोटोशॉप में तुम कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी तो बहुत अंदर घुसा हुआ है, जैसे कि ये है लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है। अब इसी को तुम्हें चेंज करना है, इसको क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। तो या तुम ग्राफिक पैड में करो या फिर खुद से करो, तुम्हारी मर्जी है। अबे लेकिन जब तू इलस्ट्रेटेड भी यूज करता है, उसमें क्या सीन है, मतलब उसका क्या डिफरेंस है? इलस्ट्रेटर देखो, तुम्हारा फोटोशॉप हो गया रैस्टर एंड एआई हो गया वेक्टर। वेक्टर में चीजें फटती नहीं है, मतलब कुछ कितना भी फोकस हो, जूम कर लूं। हाँ, अगर तुम उस पर डिजाइन करो, अगर जो तुम एआई में डिजाइन करो ना, वो फटेगी नहीं। अगर तुमने टेक्स्ट टाइप किया, उसको बोल्ड किया और जूम किया, तो वो फटेगा नहीं। तुम उस टी को ट्रांसफॉर्म करते हो, उस टी को कर्व बना सकते हो, ठीक है। जो होता है ये स्लीपी लाइन, उसको उड़ा सकते हो, फोटोशॉप में नहीं घुसते। भाई ये वेक्टर भाई, वेक्टर जैसे ये है ना, ये नहीं, ये थोड़ा हैवी था। ये बना है तुम्हारा, तुमने इसमें इमेज ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये सब ग्रेडियंट डाल दिया, तो ये तुम करते हो एआई में। एआई, अच्छा। हाँ, अरे फटेगा नहीं? नहीं फटेगा। और प्रिंटिंग के वजह या फिर एआई काम आता है, या फिर कोरल ड्रॉ। तो भाई तू ये बता, तेरी स्कूल स्टोरी पूछू मैं, कुछ था भाई रिलेशनशिप, कुछ सीन कुछ हुआ था? कुछ प्रपोज कुछ तो मारा हुआ ना भाई? था क्रश, फोर्थ में आया था। हाँ, जो थे ट्विन, सब कुछ सेम, हाइट, बॉडी, लेंथ, चश्मा, सब कुछ सेम। हाँ, तो हाँ वो था। देन 4th 5th में साथ में थे, 6th 7th, फिर 11th 12th साथ में थे। आई वाज थिंकिंग कि मैं हाँ कर दूंगा, बट मतलब पूरा भाई साथ में ही थी भाई इसकी स्कूल? नहीं, 4th 5th में साथ में थे, 4th 5th अच्छा। एंड 11th 12th। मतलब स्कूल वालों ने भी कहा इतने में हटाओ इसे भाई, क्रश वश नहीं बनानी निकेत की, हटा दो। भाई हर 2 साल में ही तो शिफ्ट कर देगा, ये क्या बदतमीजी है। 3 साल में तो ये सोच रहा होगा भाई, अबे अभी तो हटाई थी यार, उसको देखने भी नहीं देते एंटी ढंग से। हमारा मेरा भी कुछ सीन है ना। तेरा सीन अलग था। लाइक ओह यस, नाउ आई एम अ गुड एक्टर, नाउ आई एम। और जिस एक बार फिर को बाहर हुई, उसने बोला है हाँ मैं अब एक्टर गुड। भाई ऋतिक का सीन भी अलग था भाई रिलेशनशिप का। हाँ, वो अच्छा सीन था, बहुत ज्यादा। प्रपोज अच्छा। इसने मारा जब उसकी क्रश खत्म हो गई, तब मारा इसने प्रपोज, जब उसने और तब वो इसमें क्या, तू थी क्रश, अब नहीं है। और क्या थी भाई, सुन ले, पर तू थी। तुम चाहे जितना भी बोलो भाई, हमें इस चीज में नहीं पढ़ना, बट यू नीड दैट सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। हाँ यार वो एक हम पहले इंसान है यार, हम इंसान ही तो है। ये होता है। अब तो मॉन्ग तो है नहीं कि भाई बैठ के मेडिटेट करेगा वहां पहाड़ों पे जाके, या तो वो बन जा, या तो ये हम बन नहीं सकते। हाँ हम भाई, हम इंसान है यार।
हम इंसान है, हमें इमोशंस, हमें फीलिंग्स है. भाई वी इवॉल्व लाइक दिस भाई, वी इवॉल्व लाइक दिस. अच्छा तो भाई ये भी सीन है. और भाई हमारे एक इस पॉडकास्ट का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होता है, तेरे साथ कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? हाँ. हाँ, दो ही बताऊंगा. लेट मी टेल यू, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, हाँ नॉट पैरानॉर्मल, अजीब घटना, लाइक एक्सपेक्ट नहीं था. जब मेरे नानू की पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे दमदम एयरपोर्ट पे, जूलियस कैलकाटा, तो वहाँ होती नहीं, तुमने देखा कि एयरपोर्ट के बाद जब पुराना एयरपोर्ट बहुत घना जंगल होता है, जंगल और फिर बाग, तो समझे कभी सांप, कीड़े मकोड़े, अजगर. एक दिन तो एक बार 9 फीट का निकला, इतना मोटा. ओ भाई ये क्या हो गया. पूरा साफ वाफ किया, काटा था, कम से कम 6 फीट गहरा था वो. वो जंगल साफ है, मैं 6 फीट गहरा. उसको साफ वाफ किया, मिट्टी तो शिवलिंग निकले. शिवलिंग इंटैक्ट 6 फीट अंदर. वो मतलब इसलिए ना उधर वो थे. हाँ सांप, स्नेक्स थे उधर, स्नेक्स, इसलिए. तो मतलब कुछ है यार. मतलब और एक और जो थी, तो है. एक और इसको हम कहेंगे ना, हम कहते हैं ना कि भाई भगवान हमारे साथ नहीं है. हाँ तो हाँ. आई वाज वो हमने कब हुई थी, हाँ 2007 की बात है. तो हमारा वुडन, तब लोगों का बहुत शौक है ना, वो मंदिर बनाएंगे अपने खुद का, एक अलग भगवान के. तो हमने पूरा मंदिर बनाया था वुडन का, पूरा वुडन का प्रॉपर, वुडन का कैस्केड, वुडन का बॉर्डर. मेरी मामी डॉक्टरी में डॉक्टर थी, शी वाज डॉक्टर बट शी वाज स्टिल स्टडीइंग. उनकी बुक्स थी ऐसे, मंदिर बुक्स, पेपर का वो, एंड वुडन ट्रैक. तो ऐसे ही होता है ना बच्चों का शौक कुछ करने का. तो मैं गया, मैंने ऐसे जला दिया, हम अगरबत्ती जला दी, ठीक है. वो ऐसे स्पिल हुआ एंड पर्दे में आग लग गई, पूरे पर्दे में. घर में कोई नहीं था, मैं और उधर आग मेड, एंड मे वर लाइक वेट, ये सोच रही मेरे पे नाम तो नहीं आएगा. भाई पहला रिएक्शन होता है ना जब आग लगी, तो क्या हुआ था, मतलब पहला रिएक्शन बता, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हाँ नहीं, मैं तो बच्चा था ना, मैं तो टीवी देख रहा था. बुझाए कैसे? यू विल नॉट बिलीव, वो मंदिर में रहा, मतलब पेपर रखे हुए, बुक रखे, वो आगे बढ़ा ही नहीं, मंदिर में ले लिया. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आवर फैमिली पूरा बिलीव करती है भाई हाँ देयर इज एग्जिस्टेंस, हमारे पास चाहे जितना ही प्रॉब्लम हो, द गॉड इज विद अस. भाई पेपर पे आग नहीं लगी, पूरा वुडन पे आग लगी. वुडन मंदिर है, कपाट उसमें बॉर्डर पे, उस पे रह गया. देख इसका सबसे अच्छा आंसर, जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते, तुझे कैसे पता भाई? हाउ डू यू नो दैट वो की है नहीं भाई? ये बस द कैप्शन, यू आर अ एथिस्ट अंटिल योर एग्जाम्स, जॉब इंटरव्यू, प्रपोजल इज देयर. तुम एथिस्ट हो. हाउ डू यू नो दैट ही डजंट एग्जिस्ट भाई? ही और शी व्हाटएवर, ऐसा ही होता है. देयर इज सम फोर्स इज प्रोटेक्टिंग अस. हाँ, भाई देख भगवान, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक स्टोरीज है. होता है यार. हाँ हमारे पास एक स्टोरीज है जिससे हम कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आज ये नहीं है प्रूफ कि वो थे ही नहीं भाई कभी. तो मैं ये बता, हाँ भगवान है क्या, मतलब यू टेल मी, आई डोंट नो. वही तो मेरे लिए भगवान क्या, मेरे लिए, मैं यूनिवर्स को मानता हूँ भगवान भाई. जो यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं वही मेरे लिए गॉड है. इसमें है ना हर एक का ओपिनियन है ना, डिफरेंट, अलग होता है कि भगवान क्या है अकॉर्डिंग टू यू. इसमें ये होता है. आई तो बिलीव इन गणेश जी, मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ एंड शिव जी की पूजा करता हूँ. एंड नो डाउट इन्होंने खुद देखा, जब मेरे घर आया था बिना, मैं तो पूजा कर रहा था ना. मैं कहा तुम उनको मूवी पे बाद में शूट हो गया, पूजा पहले होगी. सही है भाई देख मेरे को ये लोग पसंद नहीं आते, लोग बोलते हैं भगवान होते ही नहीं भाई. हाउ डू यू नो भाई? आस्क देम वन क्वेश्चन, हाउ डू यू नो? हैव यू एनी प्रूफ? हैव यू गॉट एनी प्रूफ कि वो नहीं होते? आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही. तुम्हें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तो अभी होगा जो होगा. और हम निकेत को बाय कहेंगे. और निकेत आप कुछ लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा भी चैनल है, हालांकि डेड चैनल है, मैं भी स्टार्ट करूंगा भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुमको. हाँ तो बस इतना मैं कहना चाहूंगा, देयर कोई वो नहीं है एंड नहीं लर्निंग का. अगर तुम कुछ भी कर रहे हो कुछ सीखते जाओ भाई. ये समझो कि भाई हाँ मैं उससे बेटर देन आई एम डन, मैं सबसे बेटर बनना है, सबसे बेटर बन बेटर अपने आप से बनना है. हाँ
किसी से नहीं हाँ हाँ भाई ये एंड नहीं है, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा करता हूँ। भाई लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, याद रखो बस। हाँ बस यही कहना है। सो लेट्स एवरीवन go. Thanks for the podcast भाई, it was amazing podcast भाई। या I really enjoyed it. आया करती Okay